मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रबड़ी खीर बनाएंगे, खतरनाक सी दावत स्टाइल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पॉट लिया है, इसके अंदर मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी डाला हुआ है। इससे क्या होता है कि दूध हमारा चिपकता नहीं है। तो यहाँ मेरे पास दूध है, अब इसको मेजर करेंगे और डालेंगे। तो ये मेरा है 1 लीटर का, तो ये हो गए 4 कप से थोड़ा सा ऊपर, यानी 1 लीटर। तो इसी तरह मैं मेजर करती हूँ, बताती हूँ कितना डाला। ये 2, ये 3, ये 4, और ये 4.5 लीटर हमने डाल दिया है। और अब चूल्हे को ऑन करते हैं, दूध को गर्म होने देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक हमारे पास जो पॉट है, इसमें हम डालेंगे 2 कप भीगे हुए चावल, जिसको मैंने भिगो दिया था अराउंड 1 आवर अगो। तो इसको डाल देंगे और पानी स्ट्रेन कर लिया है। चूल्हा ऑन करेंगे इसका और इसमें पानी डाल देंगे। तो ये हमने पानी डाल दिया है 5 कप। तो इसे बॉईल होने देंगे। दूध को 2-4 मरतबा इस तरह से चला लेंगे। और अक्सर लोग कहते हैं कि कच्चा दूध लेना है कि पका हुआ। तो अगर आपका कच्चा है तो गर्म करेंगे, तो बॉईल करेंगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पका हुआ ही आता है, इसलिए फील फ्री जो आपको लेना हो। तो यहाँ दूध जो है वो गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं इलायची पाउडर, फ्रेश पिसा हुआ, लोडेड 1 टीस्पून, ताकि बड़ी अच्छी सी खुशबू आए। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप के आसपास मैंने पिस्ते को और बादाम को ग्राइंड कर लिया है। तो इसमें 4 टेबलस्पून पिस्ते थे और आधा कप बादाम थी, सबको मैंने ग्राइंड कर लिया। तो ये डाल देंगे, को चला देंगे। इससे क्या होगा, हमारा दूध गर्म होते होते खुशबूदार और मज़ेदार सा हो जाएगा। और यहाँ देखिए चावल में भी पानी जो है वो बबल कर रहा है। तो ये भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस पर भी चम्मच चला लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जब इतना बबल कर रहा है, तो बिल्कुल स्लो करके इसको कवर कर देंगे। तो बस इसको चलाते हैं और चावलों को कंप्लीटली कुक होने का वेट करते हैं। 15-20 मिनट हो गए हैं दूध को भी कुक होते हुए, और चावल भी दम पे आ गए हैं। तो चले देखते हैं। चूल्हे को अब स्लो कर देते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम करते हैं ना, तब कंटिन्यू चलाना ज़रूरी होता है। तो रिड्यूस भी फास्ट होता है, लेकिन चलाओ तो उबलेगा नहीं, अदरवाइज़ टाइम नहीं है तो फिर स्लो पर रख दो। तो चावल देखना ये है कि आम चावल से सॉफ्टर होने चाहिए ये। तो ये जैसे हाथ लगा हो तो कितना स्मुश्ड हो रहा है ना, ऐसे। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं। और इसको अब हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो, तब यही थोड़ा सा दूध डाल के ब्लेंडिंग जार में ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा टुगेदर कर लेते हैं। देखिए इतने सॉफ्ट है कि अगर चाहें तो यूं भी कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे कुछ रस्क। तो यहाँ मैंने 12 रस्क लिए हैं, ये डाल देते हैं इसमें। और इसको भी साथ साथ कर लेते हैं, गरम गरम के साथ हो जाएगा। इससे एक बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। वैसे डिज़र्ट में मुझे अभी भी बचपन से लेके आज तक खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। चाहे कितने ही मॉडर्न डिज़र्ट आए गए हैं, आने वाले हैं,
लेकिन खीर की तो अपनी ही बात है। और अगर रस्क थोड़ा बहुत रह गया है तो वो वहाँ जाके घुल जाएगा। तो ये सारे चावल हमने ले लिए और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। पकता जाएगा और चावल मिक्स होते जाएंगे। तो बस 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स होते हुए और पकते हुए। फिर मिलते हैं। चावल और रस्क सारे अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो अब टाइम आता है शक्कर डालने का। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 कप शक्कर। फील फ्री, अगर आप लोग को कम खानी हो तो कम डालें और ज़्यादा डालनी हो तो ज़्यादा डालें, ये मुनासिब है। और जब शक्कर डालेंगे ना तो ये फिर थोड़ी सी पतली हो जाएगी। चूल्हे को स्लो कर देते हैं। जब भी मैं शक्कर डालती हूँ ना तो मुझे इंसानी रिश्ते याद आ जाते हैं। कहते हैं ना कि भाई मोहब्बत के मामले में भाई अब हम फुल हो गए, इतना हमने दे दी है मोहब्बत। लेकिन देखिए पतीला कितना फुल हो गया है, कोई जगह नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी 4 कप शक्कर जाके इसने मिठास पैदा कर दी और वो फुल ही है, लेकिन वो आ गया अंदर, पता भी नहीं चला। तो इस तरह हमें अपने रिश्तों में मोहब्बतें डालनी चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, मिठास डालनी चाहिए। और ओवरबोर्ड कभी भी कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। कोई दूध बन जाए, कोई बादाम पिस्ते बन जाए, कोई चावल बन जाए, कोई शक्कर बन जाए, कोई इलायची, सारी चीज़ें जो है मिलके एक ज़बरदस्त सी खीर बन जाती है। इसी तरह रिश्ते भी हमारे, हर जगह हर रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो मिलजुल के रहते हैं तो वो खीर बन जाती है मज़ेदार सी। अब बस इसे कुक करेंगे 8-10 मिनट। ये शुगर का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई होगा और थिक हो जाएगी खीर। खीर को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें बस लास्ट 2 टचेस हमें करने हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो वो ले लें 1 टेबलस्पून, अदरवाइज़ यहाँ मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है 1 टेबलस्पून। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना के एक स्लरी बना देंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो खीर की क्वांटिटी को बरकरार रखते हुए बड़ा अच्छा कर देगी। और अगर आप इसी तरह से रिड्यूस करते रहे तो क्वांटिटी कम होती जाएगी, फिर कहीं जाके रिड्यूस होगी। तो ये एक गुड वे है कि थिकनिंग एजेंट डालें और उसको मज़ेदार बना दें और क्वांटिटी भी बजट फ्रेंडली कर दें। तो ये देखिए डालते जाएंगे और इससे हिलाते रहेंगे। तो बस अब कॉर्नस्टार्च के साथ 5 मिनट पका लेते हैं। फिर लास्ट एक सरप्राइजिंग टच देंगे और हमारी खीर रेडी हो जाएगी। यहाँ खीर की बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है और ये अगर आप देखेंगे तो इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। ये देखें इस तरह से। तो ये बबल जो है जितने ज़्यादा आएंगे इतनी खीर गाढ़ी होती जाएगी। तो बेसिकली हमें थोड़े से बबल में ही चूल्हे को बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि वो ठंडी होके भी थिक होती रहेगी। अभी तो गर्म है ना। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद। और क्वांटिटी अब बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको निकालेंगे और लास्ट टच क्या देंगे। सबसे पहले हम करीब कर देते हैं जहाँ डिश आउट करना है उसके। अब ग्लव्स पहनेंगे, हाथ से डालूंगी कहते इसी तरह से रही हूँ, ग्लव्स पहनेंगे और यूँ डालूंगी। तो यहाँ देखें हमारे पास खोया है जो कि मैंने 2 कप मिल्क पाउडर से बनाया है। अगर आपको देखना है कि मैंने खोया किस तरह से बनाया है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। वेरी क्विक 5-6 मिनट में बन जाता है। और अगर आपको रेडीमेड डालना हो तो रेडीमेड भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा अनस्वीटेंड है। तो जिस ट्रे में हमें सर्व करना है वहाँ इस तरह से हम थोड़ा सा तोड़ के यूँ डालेंगे।
बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से मुंह में आएगा तो मज़ा आएगा। और अब इसके ऊपर खीर डालेंगे। तो आप खीर इतनी सारी है, उलट नहीं सकते, चम्मच से डालेंगे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। तो कोई लाइट वेटेड पतीला ले ले जिससे उलटने में इजी रहे। तो ये जैसे मैं डालूंगी और फिर इस तरह से डालेंगे। अब दोबारा थोड़ा सा खोए की लेयर डाल देते हैं ताकि मिक्स करने में बाद में आसानी रहेगी। चलिए अब इसको आसानी से मैं उलट दूंगी। अब इतनी खीर तो ना रहने दो ना तो गुना मिलता है। हबी को बहुत पसंद है पतीला चाटना, मम्मी भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरी सास, वो तो एक दफ़ा खफा हो गई थी मुझ पर, कितना क्लीन कर दिया, मैं चाटूंगी क्या। मतलब एक चीज़ का मज़ा आता है कि चिपका हुआ होता है वो खाने में। तो अगर आप लोग के अभी पसंद किया जाता है तो छोड़ दिया करें, खुश हो जाएगी फैमिली। और अब ये जो है ऊपर छिड़केंगे खोया थोड़ा सा। अगर आपको दावत हो ना और एडवांस में खीर बना के रखनी हो तब भी आप इसको बना के थोड़े रूम टेम्परेचर हो जाए तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि खीर एक ऐसी चीज़ है जिसे फ्रीज़ किया जा सकता है, या फिर बनाया है और कोई आउट ऑफ टाउन है या आउट ऑफ कंट्री है, कभी भी आप बना के रखेंगे ना तो बड़ी अच्छी रहेगी। अब इसके ऊपर हम बादाम की कतरन थोड़ी सी डाल देंगे। तो देखा कैसे झटपट दावत के लिए हमारी ख़तरनाक सी फुल ट्रे रबड़ी खीर बन गई। और अब मैं गरम बहुत है लेकिन हल्का सा टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि लग कैसी रही है, क्योंकि खीर तो ठंडी अच्छी लगती है। तो यहाँ से लूँगी। ऊपर की लेयर जो है वो ठंडी हो गई थी, रूम टेम्परेचर। ना ज़रा सी भी ज़्यादा मीठी है ना ज़रा सी भी फीकी है, परफेक्ट शुगर है आजकल के ज़माने के हिसाब से। अगर आप लोग को ज़्यादा डालनी है तो 1 कप डाल दे, आधा कप डाल दे, फील फ्री। बाकी बहुत ख़तरनाक है, बनाना बनता है और आपने देखा कितना इजी वे में हमने बना ली और ढेर सारी बजट फ्रेंडली। तो आप लोग भी इसी तरह दावतें करें, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।